हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं हम विद द वेरी फर्स्ट क्विज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसरो का कौन सा मिशन अप्रूव किया है? इसरो का चंद्रयान 5 मिशन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसरो की, जिसने रिसेंटली अपना एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है चंद्रयान 5 मिशन। इसरो के चेयरमैन है वी नारायण। ये जो मिशन है चंद्रयान 5 मिशन किसकी कोलैबोरेशन से बनाया गया? इंडिया और जापान की कोलैबोरेशन से। इंडिया की तरफ से इसरो, जापान की तरफ से स्पेस कंपनी उनकी कौन सी है? जाक्सा। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? मून की स्टडी करना, ठीक है, मून की सरफेस की स्टडी करना। नेक्स्ट इज भारत का पहला ऐसा टेम्पल जो डेडिकेट किया गया मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है भिवंडी थाने, महाराष्ट्र में। दैट इज इंडियाज फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज। इसकी इनॉग्रेशन की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था पुणे के शिवनेरी फोर्ट में। इनके फादर का नाम है शहाजी भोसले और इनकी मदर का नाम है जीजाबाई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज पर डेडिकेटेड है ये टेम्पल। पूरे भारत में पहली बार बनाया गया है। कहाँ पर? थाने, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रम्प सोशल। ये प्लेटफॉर्म कौन लेकर आया था? ये प्लेटफॉर्म लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रम्प। क्यों लाया इन्होंने ये प्लेटफॉर्म? आइए देखते हैं। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 21 फरवरी 2022 में, ठीक है। क्यों? बेसिकली 6 जनवरी 2021 में व्हाइट हाउस जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, उस पर लोगों ने अटैक किया था और ऐसा माना जाता है कि ये अटैक को इंस्टिगेट करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने लोगों को भड़काया था अटैक करने के लिए व्हाइट हाउस पे। उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रम्प को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपना सोशल मीडिया उस टाइम लॉन्च किया था, दैट इज ट्रूथ सोशल। डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के रिसेंटली एक नया प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर की गई है जिसका नाम है उनियाला केरलेनेसिस। ये डिस्कवर हुई है बेसिकली अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व इन केरला में। प्लांट का नाम है उनियाला केरलानेसिस। अगस्त्यमलाया बायोस्फीयर ये कहाँ लोकेटेड है? केरला और तमिलनाडु में। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, वहाँ पे लोकेटेड है अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व। 2001 में बिल्ड किया गया था। 2016 में अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में डिक्लेयर किया गया। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जितने भी बायोस्फीयर होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है यूनेस्को। अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 2016 में। इसी अगस्त्यमलाय बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला में है, वहाँ डिस्कवर किया गया है एक नए प्लांट की स्पीशीज जिसका नाम है उनियाला केरलानेसिस, राइट। नेक्स्ट इज गोलकीपर ऑफ द ईयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में ये अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड दिया गया है सविता पुनिया को। कौन सा अवार्ड? गोलकीपर ऑफ द ईयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024। सविता पुनिया गोलकीपर ऑफ द ईयर। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 के न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाए गए। पहले अवार्ड का नाम है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। वुमेन की कैटेगरी में दिया गया सुनीता पुनिया को, मेन की कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को और गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया अगेन सुनीता पुनिया को, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली हम सब जानते हैं सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को वापस लाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर। किस मिशन ने उन्हें वापस लाया? नासा के क्रू 10 मिशन वापस लेकर आए इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट को फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस से धरती पर। बेसिकली सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भेजा गया था जून 2024 में फॉर 8 days, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल ग्लिच, दे हैव टू बी देयर, उन्हें वहीं रहना पड़ा फॉर 9 month के लिए। आफ्टर 9 month नासा के क्रू 10 मिशन को भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 मार्च 2025 में
और ये वापस ये मिशन इन दोनों एस्ट्रोनॉट को वापस धरती पर लेकर आया कब? ऑन 19 मार्च 2025। इसी दौरान सुनीता विलियम्स ने वहाँ स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया फॉर 62 आवर का स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया। नासा अमेरिका की स्पेस कंपनी है, वेयर एज स्पेस एक्स अमेरिका की ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसके ओनर कौन है? एलन मस्क। सो इन दोनों ने ही मिलकर ये क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था, जिन्होंने नासा के दो इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच वेलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लाया। राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किस कंट्री में? इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया इंग्लैंड में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम 17 to 23 ऑफ मार्च 2025। इस साल इसका रहा कौन सा एडिशन? सेकेंड एडिशन। मेंस टोटल कितने पार्टिसिपेट किए इसमें? 16 टीम, और वुमेन की 8 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज करवाती है वर्ल्ड कबड्डी। इसे स्टार्ट किया गया था 2019 में। वर्ल्ड कबड्डी कप 2025 इस साल ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया गया? इंग्लैंड में, फ्रॉम 17 to 23 ऑफ मार्च 2025। राइट। सो नेक्स्ट इज वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का टाइटल किसने जीता इस साल? ये टाइटल अपने नाम किया मुंबई इंडियंस ने। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 की ऑर्गेनाइज करवाई बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज BCCI ने। फॉर्मेट क्या है इस वुमेन प्रीमियर लीग का? T20 क्रिकेट मैच इसमें खेला जाता है। 5 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, RCB, दिल्ली कैपिटल, DC, मुंबई इंडियंस, MI, UP वॉरियर एंड गुजरात जायंट। इसमें विनर रही मुंबई इंडियंस। हराया किसको इन्होंने? दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस के नाट स्काइवर ब्रंट ने जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। राइट। मुंबई इंडियंस रही विनर इन वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में। नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स फॉर कंपटीशन लॉ का 10th एडिशन किसने ऑर्गेनाइज करवाया? ये ऑर्गेनाइज करवाया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या काम होता है इसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे भारत में जितनी भी हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करती है कंपनीज, उन कंपनीज में कंपटीशन को बनाए रखना, ताकि ना कंपनीज का नुकसान हो ना कंज्यूमर का नुकसान हो। राइट। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। 2016 से ही ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर काम करता है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 में। राइट। इस साल इसका 10th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। राइट। नेक्स्ट इज नौरोज फेस्टिवल, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर, किस रिलीजन का? ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन वाले नौरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। बेसिकली इसे कहा जाता है न्यू ईयर ऑफ ईरानियन और ज़ोरोएस्ट्रियन। जो ईरानियन होते हैं या ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म वाले हैं, वो हर साल इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर। ये न्यू ईयर मनाया जाता है ज़ोरोएस्ट्रियन के द्वारा, नौरोज फेस्टिवल। ठीक है, इसे सेलिब्रेट किया गया 20 मार्च 2025 में बाय ईरानियन और ज़ोरोएस्ट्रियंस। बेसिकली इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जो एक बाल्बन नाम का रूलर था दिल्ली सल्तनत में, उसने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था भारत में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का हर साल। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियन एंशियंट पर्शिया या ईरान जो है उस रिलीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता था इनिशियली। अब हर साल पूरे भारत में ईरानी या फिर ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म वाले इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर फेस्टिवल। राइट। याद रखेंगे, नौरोज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन। नेक्स्ट इज फिट इंडिया आइकन किसे अनाउंस किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स मनसुख मंडाविया? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, दैट इज मनसुख मंडाविया जी ने अनाउंस किया आयुष्मान खुराना बॉलीवुड एक्टर को फिट इंडिया का आइकॉन। बेसिकली फिट इंडिया जो है इसे स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और 29 अगस्त 2019 में
नेशनल स्पोर्ट्स डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी दिन अनाउंस किया गया था फिट इंडिया को न्यू दिल्ली में। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? बेसिकली सिटीजन्स को इंस्पायर करना कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, राइट। सो इसीलिए आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया एज ए फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट इज रिसेंटली अतुकल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया भारत में किस स्टेट में? ठीक है, तो किस स्टेट का फेस्टिवल है ये? केरला का। केरला में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है अतुकल पोंगल फेस्टिवल। तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? अतुकल भगवते टेम्पल। सो अतुकते भगवते टेम्पल में ये अतुकल पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मलयालम मंथ ऑफ मकरम में। इनके गॉडेस क्या होते हैं जिसकी पूजा की जाती है? अतुकलम। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वुमेन गैदरिंग फेस्टिवल है। ओनम और विशु ये दो भी ऐसे फेस्टिवल है जो हर साल केरला में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमने केरला के यहाँ देख लिए। एक तो आ गया अतुकल पोंगल फेस्टिवल, देन ओनम एंड विशु ऑल्सो सेलिब्रेट्स इन केरला, राइट। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली यूनेस्को ने एक टेंटेटिव लिस्ट अनाउंस की जिसमें भारत की 6 साइट्स को इंक्लूड किया गया है। इनमें से कौन सी साइट को इंक्लूड नहीं किया गया है? दैट इज पुष्कर लेक इन राजस्थान, राइट। अब क्या मतलब है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट का? इसमें वो जगहें रखी जाती है जिनमें पोटेंशियल है, इन फ्यूचर में उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर दिया जाएगा बाय यूनेस्को अगर सब कुछ ठीक रहा। ठीक, तो ये 6 साइट्स जिन्हें रिसेंटली ऐड किया गया इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, इनमें वो जगहें रखी गई है जिन्हें इन फ्यूचर वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 6 साइट्स के नाम मैंने आपको इस पिक्चर में बता दिए। किसे नहीं रखा गया है? पुष्कर लेक राजस्थान को, जितने भी हमारे पास गिवन ऑप्शंस थे, राइट। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें पहले देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा एरिया, बिल्डिंग या सिटी जिसको कल्चरली हिस्टोरिकली सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कल्चरली रिच है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हिस्ट्री में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी कि आज के टाइम में हमें उसे प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करना चाहिए। तो बेसिकली इसकी एक लिस्ट बना दी जाती है इन जगहों की बाय यूनेस्को। और यूनेस्को क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में, राइट। सो नेक्स्ट इज किसने जीता 2025 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? राइट, सो ये जीता है 2025 का आरबीआई ने। बेसिकली ये अवार्ड देता कौन है? सेंट्रल बैंक जो कि लंदन में है, वो ये अवार्ड देता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जो इस साल किसे दिया गया है? आरबीआई को। क्या काम किया ऐसा आरबीआई ने कि उसे ये अवार्ड दिया गया? आरबीआई ने बेसिकली अपने डिपार्टमेंट में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट शो की बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आरबीआई ने अपने डिपार्टमेंट में यूज़ किया? सारथी एंड प्रवाह। सारथी एंड प्रवाह को लाने के लिए, ठीक है, इसीलिए उसे दिया गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। सारथी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है? आरबीआई के इंटरनल वर्क को डिजिटल करता है, ऑनलाइन करता है। वेयर एज प्रवाह जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है, फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, वैलिडेशन एंड अथॉराइजेशन। नेक्स्ट इज गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 का फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप का किसे दिया गया इनमें से? 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया दलाई लामा को, राइट। किस लिए दिया गया? फॉर नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड एनवायरनमेंट। इसके लिए ये अवार्ड दिया गया दलाई लामा को। गोल्डन मर्करी फॉर पीस एंड ग्लोबल लीडरशिप कैटेगरी अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड सेरेमनी धर्मशाला में कंडक्ट करवाई जाएगी 31 मार्च 2025 में। गोल्ड मर्करी अवार्ड एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसे 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन शो करते हैं टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। ठीक है, ह्यूमैनिटी की तरफ जो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। नेक्स्ट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एससीओ डिफेंस ऑफिशियल की मीटिंग 2025 की कौन होस्ट करने जा रहा है? सो ये होस्ट करने जा रहा है चाइना। एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस ऑफिशियल, जो कि उसके डिफेंस ऑफिसर्स होंगे, उनकी मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा कहाँ पर? चाइना में 2025 में। फ्यूचर सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए सपोज जितनी भी इसमें कंट्रीज होंगी वो सब मिलकर
मीटिंग करेंगी। जितने भी डिफेंस ऑफिसर्स होंगे वो बताएंगे कि अब हमें कैसे फ्यूचर में अपने अपने कंट्री की सिक्योरिटी को और बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके। एससीओ बेसिकली लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वर्ल्ड के एरिया का 24% कंट्रीज लाई करती हैं। मतलब एससीओ में जितनी भी कंट्रीज हैं उनका कितना परसेंट एरिया आता है वर्ल्ड के एरिया में? 24%। शंघाई 5 बेसिकली बनाया गया था 1966 में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान को इंक्लूड करके। वेयर एज 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें इंक्लूड किया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया एससीओ को। 2024 में बेलारूस को ऐड किया गया एससीओ में। एंड देन 2023 में ईरान को भी ऐड किया गया एससीओ में। सो 2024 में जो लेटेस्ट एडिशन की गई वो बेलारूस कंट्री की गई थी एससीओ में। दैट इज कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस ऑफिसर्स की मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी 2025 में। कहाँ पर? चाइना में, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के सेशन में, एससीओ डिफेंस ऑफिशियल मीटिंग्स 2025 इन चाइना। सो नेक्स्ट इज बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी? ये बेसिकली कंडक्ट करवाई गई इंडिया और बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में। द बोंगो सागर 2025 ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। दोनों कंट्रीज की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश की नेवी दोनों ही पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम क्या है? बोंगो सागर। और एक और मिलिट्री एक्सरसाइज, एक और नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉर्पेट। ठीक है। सो ये दोनों ही नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी का आईएनएस शिप दैट इज रणवीर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमें भारत का याद रखना जरूरी है। बोंगो सागर इसका पहला एडिशन कंडक्ट करवाया गया था 2019 में। ठीक है, बोंगो सागर का। वेयर एज द कॉर्पेट एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था सबसे पहले 2018 में। सो बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश की नेवी के बीच में। द थीम ऑफ रायसेना डायलॉग 2025 का पूछा जा रहा है। सो 2025 रायसेना डायलॉग का थीम रहा कल्प वृक्ष, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। द थीम ऑफ रायसेना डायलॉग 2025। रायसेना डायलॉग बेसिकली इसमें क्या किया जाता है? इसमें वर्ल्ड के लीडर्स जितने भी हैं, वर्ल्ड के पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो चलाते हैं, जो ओनर है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सब इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें अपनी अपनी कंट्रीज़ की ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ट्रेड को बेटर करना है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, कैसे हम अपनी अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन किया जाता है रायसेना डायलॉग में। इस साल 2025 में इसका 10th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया न्यू दिल्ली में फ्रॉम 17 to 19 ऑफ मार्च 2025। इसे ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? थीम ऑफ रायसेना डायलॉग की कल्प वृक्ष, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सो नेक्स्ट इज हर साल नेशनल वैक्सीनेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 16 ऑफ मार्च में, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राइट। क्या ऑब्जेक्टिव है इस डे को सेलिब्रेट करने का? इम्पॉर्टेंस बताना कि वैक्सीनेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं हेल्थ वर्कर्स हेल्थ सेक्टर में। बेसिकली ये डे ही क्यों चुना गया? बेसिकली 16 मार्च 1988 में WHO ने लॉन्च किया था पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव। पोलियो को जड़ से ख़त्म करने का इनिशिएटिव लॉन्च किया था WHO ने 1988 में 16 मार्च को। ये तो WHO ने शुरू किया था, तो फिर हमारे भारत में क्यों मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे? इसी दिन 16 मार्च 1995 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया भारत में पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 16 ऑफ मार्च 1995 में, इसीलिए 16 मार्च से हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राइट। सो लास्ट क्विज है आज के सेशन का। 20th नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की किसने जीती? सो ये जीती अपने नाम की हरियाणा ने।
2025 की नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था पटना बिहार में। यहाँ टॉप 3 स्टेट्स के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट पे रही हरियाणा, सेकंड पे रही उत्तर प्रदेश एंड थर्ड स्टेट पे रही महाराष्ट्र की स्टेट, राइट। हरियाणा विद 6 गोल्ड, उत्तर प्रदेश विद 3 गोल्ड एंड महाराष्ट्र विद 2 गोल्ड। नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप हर साल ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इसे? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज AFI, हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है। इस साल इसकी विजेता कौन रही है? टॉप पोजीशन पर कौन आया? हरियाणा, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।